हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा जेमोलॉजी एंड जियोलॉजी। ये लेक्चर जो है मैं आप हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसी लेक्चर की एक कॉपी जो है वो इंग्लिश में भी मैं रिकॉर्ड करूंगा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं और जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जियोलॉजी। तो सभी को पता है कि जियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस लॉजी। एंड जियो मीन्स इज इट्स अबाउट द अर्थ एंड लॉजी मीन्स द साइंस। सो अर्थ साइंस मीन्स अर्थ के बारे में जो भी साइंस है वो जियोलॉजी है। सो अर्थ के ऊपर जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे कि अगर हम लोग जेमस्टोन की बात करते हैं तो यहाँ पर जेम्स में भी दो चीजें हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोन एंड ए रॉक। So basically, stone is naturally occurring and not polished stone। ठीक है ना, वो एग्रीगेट ही होता है रॉक का और स्टोन में भी ये मिनरल और एग्रीगेट ऑफ द मिनरल, बट दैट्स नेचुरली अकर्ड एंड दैट्स नॉट पॉलिश्ड। वो पॉलिश नहीं होता है। बट इसके साथ एक वर्ड और अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैम। सो जैम जो है वो बेसिकली वो स्टोन्स होते हैं जो कि वेल पॉलिश्ड होते हैं या वेल पॉलिश्ड भी नहीं है, नेचुरली अकरिंग होते हैं और जिनके पीस जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और जो रेयरली मिलते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, उनको हम जेम की कैटेगरी में रखते हैं। ओके। सो जेम स्टोन जो मिलके बना है कि मीन्स हम उन रॉक के साथ डील कर रहे हैं या उन पॉलिश रॉक के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, रेयरली मिलते हैं। वो आपके नेचुरली भी फॉर्म हो सकते हैं इन बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस और ऑर्गेनिक प्रोसेस से भी फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अंबर की, तो ये आपका इनऑर्गेनिक प्रोसेस से या ऑर्गेनिक प्रोसेस से ये बना है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये ओलिवीन का पॉलिश क्रिस्टल है। दिस इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। देन यू कैन सी द मून स्टोन एंड यू कैन सी द टोपाज। दिस वन इज द टोपाज। ओके। सो व्हाट इज जेमोलॉजी। सो बेसिकली जेमोलॉजी वो साइंस है जो कि आपके नेचुरली अकरिंग जेम्स के साथ और आर्टिफिशियल जेम के साथ जो है वो डील करता है। उनको कंसिडर करता है कि उनकी जो ये एक जियोलॉजी या इसको हम कह सकते हैं कि मिनरोलॉजी और जियोलॉजी, मिनरोलॉजी की एक मिक्स ब्रांच है जो कि मार्केटिंग एज वेल एज जियोलॉजी के साथ डील करती है। ओके। तो मिनरोलॉजी का हम सब लोगों को पता है कि जिसमें हम मिनरोलॉजी का जो मिनरल्स हैं उनकी फॉर्मेशन, अक्रेंस, ओके, और जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग डील करते हैं। ओके। सो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं या कंसीडर किए जाते हैं ड्यूरिंग कंसीडर एनी स्टोन एज ए जैम। जैसे जैसे कि अक्रेंस। सो जैम हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं जिनका अक्रेंस जो है वो आपका बहुत ही लो स्केल पे हो। अगर हाई स्केल पे हमारा अकरेंस होगा तो दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी और अकरेंसेस बहुत ज़्यादा जगह मिलेगा। तो कोई भी चीज़ जो हमें बहुत हाई डिमांड में मिलती है, हर जगह मिल जाती है, उसको हम रेयरिटी में कंसीडर नहीं करते हैं और वो इतना कॉस्टली भी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग शुगर कैन की बात करें तो शुगर कैन नॉर्दर्न इंडिया और वर्ल्ड वाइडली बहुत आसानी से मिल जाता है। सो दैट्स नॉट ए रेयरली अकरेंस। तो जैम को कंसीडर करने के लिए अक्रेंस उसका जो है वो लिमिटेड अक्रेंस होना चाहिए। देन सेकंड थिंग इज द ड्यूरेबिलिटी। उसकी ड्यूरेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, वो काफी लंबा चलना चाहिए। अगर उसकी स्टेबिलिटी ऐसा है कि हमने कोई भी स्टोन जो है वो आज परचेज किया और वो 1 साल या 2 साल बाद जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसको हम ड्यूरेबिलिटी तो कोई उसको नहीं खरीदेगा। तो जब उसको मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम उसको जैम जो है कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी भी एक फैक्टर है। सपोज दैट अगर हमने अपनी फियांसी के लिए, अपनी वाइफ के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए कोई रिंग खरीदा है डायमंड का और वो डायमंड सिर्फ 2 ही साल चला और हमने उसके ऊपर जो है बेसिकली 50,000 या 1 लाख रुपीस जो है वो उसके ऊपर खर्च किया और वो 2 साल बाद डिसइंटीग्रेट हो गया। सो दैट कैन कांट बी और नोबडी कैन गोइंग टू परचेज दैट particular thing or diamond। So basically durability is also a very important factor that then that again is attractive। that should be attractive। वो दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, लाइट ऑफ प्ले होना चाहिए, वेल फेसिस होना चाहिए, वेल कटेड होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये भी एक बहुत कॉमन सी फिनोमिना है। अगर वो हमें अच्छा नहीं दिखेगा देन वी कांट कंसीडर एज ए जेम। ओके। देन जैम स्टोन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रीशियस जैम स्टोन, देन सेकंड वन इज द सेमी प्रीशियस
जेमस्टोन। सो प्रीशियस जेमस्टोन के बारे में, ये बहुत ही रेयरली हमें मिलते हैं। इनकी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है, इनमें प्ले ऑफ कलर्स जो है वो बहुत अच्छा होता है, और इनकी मार्केट की वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। बट सेमी प्रीशियस स्टोन जो है वो कंपैरेटिवली प्रीशियस स्टोन के कंपैरिजन अगर हम लोग करें, बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। और अगर उनकी ड्यूरेबिलिटी की भी बात करें तो ड्यूरेबिलिटी भी इनसे कम होती है। जैसे कि डायमंड हमें बहुत रेयरली मिलता है, रूबी, इमरलैंड, सफायर, पर्ल एंड ओपल। बट अगर हम लोग पेरिडोट की बात करें, पेरिडोट मिल जाता है कंपैरेटिवली डायमंड। देन हेमाटाइट, टूरमेलिन, जिरकन, एमेथिस्ट एंड मूनस्टोन, ये कंपैरेटिवली प्रीशियस स्टोन के कंपैरेटिवली बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत कॉमनली मिल जाएंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बट कंपैरेटिवली डायमंड के हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ gemstone. So here we have some classification. First one is the based on the color. Second one is based on the chemical composition. So based on the color हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं हाइड्रोक्रोमेटिक एंड एलोक्रोमेटिक। बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, प्योर एलिमेंट जैसे कि डायमंड कार्बन से बना है, फ्लोराइट फ्लोरस्पार से बना है, ऑक्साइड में हम रूबी और सफायर को रखते हैं, सिलिकेट्स जैसे कि इमरलिन, गार्नेट, टूरमेलिन, इसके अलावा आपकी जो क्वार्ट्ज की वेराइटीज हैं वो भी सब सिलिकेट्स में आ गए। देन सल्फाइड्स, पायराइट एंड ब्लेंड। देन कार्बोनेट में आपके पर्ल एंड कैल्साइट को हम रखते हैं, जो कि आपके प्रीशियस टू सेमी प्रीशियस में वेरी करते हैं। ओके, देन वेराइटीज ऑफ जेमस्टोन, ये बेसिकली एक जियोलॉजिस्ट के लिए ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं कि हम लोग जैसे कि कोरंडम में हमारी बहुत सारी वेराइटीज होती है, जैसे कि रूबी एंड सफायर, बोथ आर फ्रॉम कोरंडम स्पीसीज। देन क्राइसोबेरिल, कैट्स आई एंड अलेक्जेंड्राइट, जैसा कि नाम से ही ये इंडिकेट कर रहा है, कैट्स आई मीन्स इट्स लुक्स लाइक ए कैट्स आई। देन बेरिल की भी हमारे पास दो वैरायटी है, एमरलैंड, एक्वामरीन, स्पिनल, टोपाज। सिमिलरली वी हैव स्पिनल, टोपाज, टूरमेलिन। गार्नेट ग्रुप में एल्मेंडाइन, पायरोप, ग्रेसुलेराइट। देन क्वार्ट्ज में भी जैसे हम लोग क्वार्ट्ज की बात करें, देन वी कैन डिवाइड क्वार्ट्ज ग्रुप इनटू टू, वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज द क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। इसमें हम लोग जैसे ब्लड स्टोन, अगेट, ओनिक, जेस्पर, अगेटेड, पेट्रिफाइड वुड also in the cryptocrystalline category. Then olivine is the famous gemstone, is peridot. Then microcline, orthoclase, oligoclase and opal, जिसमें आपका sunstone, aventurine ये है आपका oligoclase group से. So this is the feldspar group basically. So here we can see some beautiful photographs. All these photographs are taken from the internet, obviously. So first one is the diamond, as you can see here. Then second one is the ruby. You can see the red ruby. This is the natural crystal of the ruby. Then this one is the sapphire. Okay, then emerald, you can see this is the emerald, and it's come from beryl group. So this is the natural crystal and this one is the polished crystal. Then this is pearl, and you can see एक्चुअली कुछ फार्मर्स जो है वो पर्ल्स की जो है वो फार्मिंग भी करते हैं अपने बैकयार्ड्स में, पॉन्ड्स में। पर्ल्स की जो है सीप को पालते हैं और उससे जो है वो पर्ल्स को जनरेट करते हैं। सो ये नेचुरल फॉर्म ऑफ पर्ल है, तो कई लोग इसकी फार्मिंग भी करते हैं और काफ़ी जो है वो इससे काफ़ी पैसा जो है वो बचाते हैं और काफ़ी पैसा अर्न करते हैं। देन दिस वन इज द ओपल, दिस वन इज द कलरफुल वेराइटी एंड दिस वन इज द some smoky type of variety. Then we have peridot, olivine crystal. This one is the natural crystal. Then this one is the polished crystal, and this one is formed in the form of rock. Okay, then this one is the sunstone. This belongs to orthoclase group. So you can see here, this one is the sunstone. Then we have moonstone also. So moonstone basically belongs to orthoclase group. Okay, so you can see वाई वी आर सेइंग दिस वन इज द मून स्टोन। मून स्टोन में क्या होता है, कलर थोड़े से लाइट होते हैं, है ना। जैसे हम चांद को रात को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर फीलिंग सम कोल्डनेस। सो सिमिलरली इफ वी सी दिस क्रिस्टल, सो वी फील सम कोल्डनेस आल्सो। सो ओके, देन दिस वन इज द एमेथिस्ट, वेरी कॉमन क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट। Then we have tourmaline. This one is the natural crystal of tourmaline, and this one is the polished crystal. Then we have Amazon stone. This one is also a semi-precious stone. Then we have zircon.
सो जिरकन में यहाँ हमारे पास 2 वैराइटीज़ हैं। आप देखेंगे आर्टिफ़िशियली एक अमेरिकन जिरकन भी आता है। मार्केट में है अमेरिकन जिरकन, सो वो आपका आर्टिफ़िशियली बनाया जाता है, दिस वन इज़ द नेचुरल। ओके, सो जिरकन जो है आप देखेंगे दिस वन इज़ द पॉलिश वैराइटी एंड दिस वन इज़ द नेचुरल वैराइटी। देन वी हैव स्मोकी क्वार्ट्ज, दिस वन इज़ द पॉलिश वैराइटी एंड दिस वन इज़ द नेचुरल वैराइटी। ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ द जेमस्टोन, हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जेमस्टोन कैसे होने चाहिए। सो फर्स्ट वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कुछ जेमस्टोन हमारे ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत हाई होती है। ओके, जैसे कि आपका डायमंड है, जिरकन है। तो हार्डनेस भी हाई होती है। देन क्लीवेज, जैसे कि आपका फेल्सपार ग्रुप है, फेल्सपार ग्रुप में आपका ऑर्थोक्लेज है, और आपका जो भी आपका मून स्टोन मिलता है या सन स्टोन मिलता है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो क्लीवेज प्रेजेंट होगा। फ्रैक्चर्स, जैसे कि अगर आप क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका की बात करें या क्वार्ट्ज ग्रुप की बात करें, तो फ्रैक्चर उसमें होता नहीं है, तो उसके बेस पे भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या कॉन्कोइडल फ्रैक्चर होता है। सो बेस्ड ऑन द फ्रैक्चर वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डायमंड एज वेल इन बिटवीन क्वार्ट्ज। देन टेनासिटी एंड टफनेस। सो टफनेस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जैसे हम लोग डायमंड को इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, तो उसकी जो टफनेस है, टेनासिटी है, वो बहुत हाई होती है। देन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैग्नेटिज्म में आपके जितने हमारे सेमी प्रीशियस हैं, जो कि आयरन ओर्स है, जिसमें हेमाटाइट आता है, तो उनमें आपका जो मैग्नेटिज्म है वो हाई होता है, तो उसके बेस पे भी हम उसको पहचान सकते हैं। देन बेस ऑन द क्रिस्टल सिस्टम ऑल्सो। देन बेस ऑन द केमिकल फॉर्मूला, बेसिक ऑब्वियसली वी बेस ऑन द केमिकल एनालिसिस वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट जेम स्टोन्स। ओके, देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि कलर, लस्टर, रिफ्रैक्शन, पैलियोक्रिज्म और रिफ्लेक्टिव। कुछ जेम्स आपके ऐसे हैं जो कि पैलियोक्रोइक हैं, और कुछ ऐसे जो कि नॉन पैलियोक्रोइक हैं। जैसे कि डायमंड है, उसमें रिफ्रैक्शन बहुत अच्छा है, और आपका जो लस्टर है, जिसको हम डायमंडी फेरस भी कहते हैं। देन वी हैव लस्टर। समटाइम व्हाट हैपन इन मून स्टोन में थोड़ा वैक्सी टू विट्रियस लस्टर हमें दिखता है। So these are some important properties. Based on these properties, we can identify different types of gemstone. So here I am listing some gemstone here. So you can compare hardness, chemistry, density, and crystal system also. For example, again, this is a cryptocrystalline silica. So hardness varies from 6.5 to 7 SiO2 chemical composition. Then density 2.57 to 2.64, and the crystal system is hexagonal. So here these gemstones are listed, and we have the chemical, physical, as well as the optical properties mentioned here. Okay, then role of geologist in gemology. So first role is identification. So identification is always done by the geologist. So this is the role of the geologist for the identification that mode of occurrence, वो किस मोड में हमें मिल रहा है, उस किस प्रोसेस से बना है, उसका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड फाइनली और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज माइनेबल और नॉट माइनेबल, वो प्रॉफिट उसमें होगा या नहीं होगा, वो भी जियोलॉजिस्ट ही उसको जो है ग्रेड करके देगा। देन अगर सारी चीजें सब ठीक है, माइनेबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, देन हाउ वी डू द माइनिंग का प्लान भी, और वेयर इज द ओर बॉडी, वेयर इज द मेन source body, so they can mine according to that, and the all the plan prepared by the geologist. Then application of the gemstone, this is very first one is the ornament and jewelry. Everybody know in India as well as throughout the world. Okay, we use these gemstone as a ornaments and jewelry. Then second one is industrial use, जैसे कि डायमंड इसका बेस्ट एग्जांपल है। हम लोग ग्लास कटिंग में और जो आपकी हैवी मेटल्स हैं उनकी कटिंग में भी हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। तो डायमंड भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक आपके इंडस्ट्रियल डायमंड होते हैं, और दूसरे आपके क्या होते हैं जो हम लोग किस में यूज करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं या ऑर्नामेंट के यूज में यूज करते हैं। ओके, देन मेडिसिन्स, यस ऑब्वियसली अगर हम हिस्टोरिकल अपने डॉक्यूमेंट्स उठाएं तो वहां पर लोगों ने बताया कि अगर हम कुछ ऐसे जो स्टोन्स हैं या जेम स्टोन्स हैं वो पहनते हैं, तो हमें उनका बॉडी के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग मून स्टोन की बात करें, तो मून स्टोन से कई लोग कहते हैं कि जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, एग्रेसिव नेचर के होते हैं, वो मून स्टोन पहने या पर्ल पहने, तो वो और इस उंगली में पहने वो उंगली या फिंगर को भी बताते हैं, तो उसका जो असर है वो हमारी जो है वेन्स पे पड़ता है, ऐसा हमारे जो हिस्टोरिकल लिटरेचर है उसमें लिखा हुआ है। Okay, so people use the gemstone as a medicine or to control their aggressiveness or to hide their, you can say the planets.
ओके, ग्रहों की चाल बदलने के लिए भी एस्ट्रोलॉजी में भी लोग यूज़ करते हैं, पन्ना पहनते हैं, रूबी पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं। सो दीज़ आर द मेजर यूजेस। देन इंडिया कंट्रीब्यूशन इन द जेमस्टोन। सो बेसिकली इंडिया क्या करता है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में हम लोग कट एंड पॉलिशिंग करते हैं अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द वर्ल्ड सेल का, जिसमें कि हमारा जो मेजर जो लोकेशंस है, जैसे कि आपका सचिन नियर सूरत में होता है, जयपुर में होता है, हल्द्वानी में होता है, उत्तराखंड, तिरुचि तमिलनाडु में आपका होता है, देन गोविंदपुर में। तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया जो है वो पॉलिश एंड कटेड जेमस्टोन को 70% जो है वो पॉलिश करता है। ओके, देन जियोलॉजिकली इफ वी टॉक अबाउट द जियोलॉजिकली कि जियोलॉजिकली क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डायमंड जो है हमारा पन्ना, वर्जाक्रूर मध्य प्रदेश और एपी में मिलते हैं। देन इमरलैंड आपका उदयपुर में, एक्मा मरीन जो है आपका कोयम्बटूर में, रूबी आपका डोडा में मिलता है, गार्नेट खम्बम में, एमेथिस्ट बिहार और आपका आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा हिमालयन रीजन में भी ये मिलता है। रॉकी क्रिस्टल आपका हिमालयन रीजन में भी मिलता है और राजस्थान में भी मिलता है। देन टोपाज जो है आपका सिंहभूम बिहार में मिलता है। देन टूरमेलिन आपका हजारीबाग, और इसके अलावा टूरमेलिन आपका छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। अमेजन स्टोन आपका नल्लोर आंध्र प्रदेश में मिलता है। और कुछ जेम स्टोन जैसे कि बेरिल की कुछ वेराइटीज ऐसी हैं जो कि आपका हरियाणा के कुछ रीजन में भी मिलता है। ओके, हरियाणा का जो रीजन है आपका महेंद्रगढ़ और नारनौल, उस एरिया में भी आपके बेरिल की वेराइटीज, टूरमेलिन की वेराइटीज, कैल्साइट की वेराइटीज जो है वहाँ पैग्मेटाइट वेन्स के साथ मिलती हैं। देन वर्ल्ड वाइड जेम स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर हम यूएसए और कनाडा की बात करें, तो यहाँ पर आपका टोरक्यूज जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेबल मिनरल है, और यही इसके अलावा बेरिल, कोरल, रूबी, सफायर और टूरमेलिन भी यहाँ पे मिलते हैं, और डायमंड भी यहाँ पे मिलता है। टोरक्यूज में क्या होता है कि लाइट ब्लू टू ये डीप ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, और हाइड्रेटेड फॉस्फेट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम होता है। देन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेशलिटी है दैट इज पिंक, पिंक डायमंड, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ, जो पिंक डायमंड है वर्ल्ड में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। अफ्रीका तो अपने आप में ही फेमस है, जैसे कि मेडागास्कर, मोजाम्बिक, तंजानिया, यहाँ पे आपको डायमंड, रूबी, एपाटाइट, एंडलुसाइट, आयोलाइट। ओके, तो बहुत सारे, अफ्रीका इज फुल फ्रॉम मीन्स जेम स्टोन्स। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द एशिया, एशिया में अफगानिस्तान जो आपका हिंदू कुश बेल्ट है वो बहुत फेमस है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान से भी गुजरती है और इंडिया से भी गुजरती है। ओके, इसके अलावा म्यांमार जो है वो रूबी के लिए जो है वो फेमस है, रूबीज के लिए। देन नेपाल जो है वो, वहाँ पे गार्नेट काफी मिलता है, वो क्लेम करते हैं कि हिमालय का सबसे अच्छा गार्नेट जो नेपाल में मिलता है। इसके अलावा जो है आपको जेड जेडे, गार्नेट, सफायर, डायमंड, स्पिनल, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। देन यूरोप की अगर हम लोग बात करें, तो यूरोप को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रसिया। रसिया के अलावा भी जो है यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि यूके, स्पेन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट नॉट एज मच एज रसिया। रसिया इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आप अगर हम लोग ब्राज़ील की बात करें, तो ब्राज़ील में भी आपका जो है बहुत अच्छे स्टोन्स यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपका अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, गुयाना, पेरू, वेनेजुला, जिसमें कि आपका इमरलैंड, लेजुली, एक्वामरीन, टोपाज और एमेथिस्ट टाइप के जो जेम स्टोन है या सेमी प्रीशियस जेम स्टोन्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको पसंद आएगा, और जल्दी आप लोगों से मैं फिर से मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।